नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल, एक खास पेशकश लेकर। और साथ ही साथ आज बात होगी एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत चर्चा में रहती हैं, काफी हद तक विवादों में भी रहती हैं अपने बयानों को लेकर, और उन्हीं विवादों की वजह से बहुत बार सुर्खियों में भी होती हैं। स्वागत कीजिए आज के पॉडकास्ट में नाजिया इलाही का। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हर हर महादेव। हर हर महादेव। हिंदुओं को ही क्यों मारा गया? कि जो बुत परस्त करते हैं, जो पीगन है, जो बुतों को पूजते हैं, जो धरती को पूजते हैं, जो आकाश को पूजते हैं, जो चंद्रमा को पूजते हैं, जो सूर्य को पूजते हैं, जो गंगा जल को गंगा माँ बोलते हैं, वो काफिर होते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद को सिर्फ अपना पैगंबर नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं और वो आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते तो हैं। बात फिर हिंदुओं की सिर्फ कैसे हो गई? तो कई और धर्म है जिसमें बुत परस्ती होती है, यानी कि मूर्तियों की पूजा होती है। कौन सा धर्म है? आप देखिए, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं तो होती। बौद्ध नहीं मारे जाते? इजरायली भी तो मारे गए हैं। नहीं, आज सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही ना, आप कह रही कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया नहीं, वहाँ तो पर। इजरायली भी मारे जा रहे हैं। बौद्ध मिल जाएगा तो बौद्ध को भी मारा जाता है, जैन मिल जाएगा तो जैन को भी मारा जाता है। इस्लाम को छोड़ के किसी को भी मारते हैं। हाँ, जो भी पैगंबर को नहीं मानेगा मोहम्मद को, और जो भी सिर्फ अल्लाह और पैगंबर को नहीं मानेगा, बाकी वो किसी और को अपना भगवान मानेगा, वो मारा जाएगा। नहीं, तो बाकी इस देश में मौलाना तो कहते हैं कि इस्लाम भाईचारे की बात करता है। अगर इस्लाम भाईचारे की बात करता है तो फिर बुरहान वानी को शहादत का दर्जा क्यों दिया गया? आज भी याकूब मेमन के लिए छाती क्यों पीटी जाती है? तो फिर अफजल गुरु के लिए मर्सी पिटिशन क्यों जा रहा था? बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है ना। नहीं समझना है, कसम खाए हैं तो ठीक है, और अगर समझना है तो पढ़ लो इसको, समझ लो कि काफिर को क्यों मारा जा रहा है। तो आप कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में भी ये सब कुछ इसी वजह से हुआ, आप पश्चिम पैटर्न, बंगाल में भी इस वजह से हुआ, बांग्लादेश में भी इस वजह से हुआ, पहलगाम में भी इस वजह से हुआ, पाकिस्तान में भी इसी वजह से हो रहा है, आज मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रही हूँ। इजराइल में भी इसी वजह से हुआ। आज मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं करूंगी आपसे। हम्म। पैटर्न देखिए इजराइल से, जब हमास और गाजा, 26/11 का पैटर्न भी तो यही था। हाँ, मैं 26/11 पर भी आ रही हूँ। जब हमास और गाजा ने इजराइल पर हमला किया तो बहु बेटियों के वीडियो बनाए, उनको उनका बलात्कार करते वक्त, उनको नंगा करते वक्त। यहां भी कल भी जब जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमान टेररिस्ट ने अटैक किया तो बहु बेटियों को कहा कि तुमको नहीं मारेंगे, तुम ये दर्द बताना जा करके, मोदी को बता देना, दर्द बताना जा करके, जाके मोदी को बता देना। इस तरह की बात एग्जैक्टली करिए। और उससे पहले देखिए नागपुर, उससे पहले देखिए मुर्शिदाबाद, मालदा। मैं तो मुर्शिदाबाद का दौरा करके आई हूँ। मैं तो मालदा में उन बहु बेटियों से मिल करके आई हूँ जिनको कहा गया कि तुम अपना शाखा पौला, तुम अपना सिंदूर, तुम अपना मंगलसूत्र उतारो और तुम मेरे को, अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित करो, मेरे साथ बिस्तर पे चलो, तभी तुम्हारा हस्बैंड बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही बता रहे हैं। एक ही है जो कोई भी अल्लाह, उम्मा का कॉन्सेप्ट है, उम्मा का कॉन्सेप्ट है, ये फी सबिलिल्लाह का तो कॉन्सेप्ट फिर है। आप ये, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो फिर अपने देश में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है। नहीं, आप समझे नहीं। अगर यहाँ पर उम्मा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, 57 देश इस्लामिक राष्ट्र है पूर्ण तौर पर, अपने मुल्क में आपस में लड़ाई क्यों? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए आप। अच्छा, आप बलोच और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूच पाकिस्तान के नहीं, इराक सीरिया के अंदर देख लीजिए, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में, उनके घर में भी शांति नहीं है, वहां पर भी लड़ाई। इराक सीरिया में आप देख लीजिए, मैक्सिमम ऑफ द कंट्री, सूडान में देख लीजिए आप, बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं चलिए जो उसको भी भुखमरी बताती के हूँ कगार मैं। पर हैं, जो आपसी संघर्ष में उलझे हुए हैं, जहां पर खुद में लड़ाई लड़के खुद को एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। उसको भी मैं बताती हूँ और कुरान के हवाले से ही बताती हूँ। 630 AD में जब जंग करबला हुआ था तो इमाम हसन हुसैन, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनका गला काटने के लिए मुसलमानों ने लब्बैक और नारे तकबीर का नारा बुलंद किया था और सर तन से जुदा कर दिया था, गवर्नेंस के लिए, लैंड के लिए। फिरका परस्ती के नाम पर मारा जाता है क्योंकि शिया और सुन्नी बाकी फिरकों को मानने को तैयार ही नहीं है। कुरान कहता है फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान कहता है कि फिरका परस्ती में आमदनी का फायदा है। जब तक इनको
काफिर मिलते रहते हैं, जब तक इनको यहूदी मिलते रहते हैं, जब तक इनको ईसाई मिलते रहते हैं, जब तक इनको बौद्ध मिलते रहते हैं, जब तक इनको जैन मिलते रहते हैं, ये उनको काटते हैं। और जब इनको कोई नहीं मिलता है तो ये फिरके के नाम पर ला इलाहा वाले को काटते हैं, ये कह करके कि तुम शिया हो, तुमको नहीं रहने देंगे, तुम वहाबी हो, तुमको नहीं रहने देंगे, तुम अहमदिया हो, तुमको नहीं रहने देंगे, तुम बरेलवी हो, तुमको नहीं रहने देंगे, तुम हनफी हो, तुमको नहीं रहने देंगे। सुन्नी वो होता है जो सुन्नते रसूल से आता है, और सुन्नते रसूल वालों का कहना है कि अगर उनकी मौत एक प्रोस्टिट्यूट के बिस्तर पर हो जाएगा तो भी वो जन्नत जाएंगे सीधा। और सुन्नते रसूल पर चलने वालों का काम है इस्लाम का प्रचार करना। जो खलीफा चलता था, जो खलीफा मूवमेंट चलता था, खिलाफत मूवमेंट, खलीफा एक अरबिक वर्ड है जिसका अर्थ निकलता है सक्सेसर ऑफ मोहम्मद। और उनका काम होता था कि सारे जमीन के जर्रे को और जमीन के लोगों को इस्लामिक बनाना, और मुस्लिम लीग के साथ वो वही करता था। जो आईएसआईएस का खलीफा खुद को बगदादी एग्जैक्टली। अब मैं इसी टर्म को अप्लाई करता हूँ वक्फ बोर्ड पे। जी, आपने जो अभी अप्लाई किया कि भाई एक तबका हमेशा पिछड़ा रहा और एक तबका आगे बढ़ा। वक्फ बोर्ड जब हमारे देश में 1923 में शायद इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद 1955 में बाय द लॉ जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आया। इसमें भी जो आज के दौर में कहा जा रहा है कि अगर 9.5 लाख एकड़ जमीन है तो उन जमीनों का मालिकाना हक ज्यादातर उन मुसलमानों के पास है जो या तो इस बोर्ड के सदस्य रहे हैं या फिर उन्होंने किसी को औने पौने दाम में या बहुत कौड़ी के भाव में बेच दिया या किराए पर दे दिया। इसका फायदा कभी भी गरीब मुसलमानों को नहीं हुआ। नहीं, ना कभी यूनिवर्सिटी बनी, ना कभी स्कूल बनी, ना कभी अस्पताल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई मेडिकल रिसर्च सेंटर बना, ना कोई किसी भी तरह के कोई ह्यूमन फैसिलिटी नहीं बनी जिससे कि इंसानों का, चलिए इंसानों छोड़िए, मुसलमानों का भला हो सके। क्या वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हुआ वक्फ बोर्ड के अंदर? जो वक्फ बोर्ड बना उसका फायदा, अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, 71 करोड़ की जमीन अतीक और उसके परिवार के नाम पर पाई गई जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया, जबकि अतीक का और उसके परिवार वालों को, मुझे नहीं लगता वक्फ से और इस तरह की चीजों से पिछड़े मुसलमानों की भलाई से कोई लेना देना रहा होगा। 200 कट्ठा के बारे में नहीं पता चला? संजय गांधी के दोस्त जो पूर्व विधायक कांग्रेस के थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने वहां पर रिजॉर्ट बनाया है। वो भी तो ये मुझे नहीं पता, आप बताइए डिटेल से अगर आपको कोई जानकारी हो तो। हाँ बिल्कुल, आप मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट है। संजय गांधी के एक दोस्त थे जो उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक थे, मुसलमान थे, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी कब्जा करके रखी है जिसमें एक जो है वो 200 कट्ठे पर रिजॉर्ट बना हुआ है और करोड़ों रुपए की आमदनी वो अपने पॉकेट में रखते हैं, उनका परिवार रखता है। मुख्तार अंसारी जब मरा था तो उसके बाद जब उसके पूरे प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो पता चला था कि शिया वक्फ बोर्ड के वेयर हाउस, उसका 2 बंगला शिया वक्फ बोर्ड का हड़पा हुआ जमीन था। अगर वाकई में कोई डेटा असदुद्दीन अवैसी के पास या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास था कि हमने 2 करोड़ मुसलमान गरीब बेटियों की शादी हमने करवाई वक्फ बोर्ड के पैसे से, हमने 1 करोड़ गरीब मुसलमानों को हज पे भिजवाया हर साल, हमने इस साल 2024 में हमने 500 आईएएस बनाए, हमने 500 गरीब मुसलमानों के आईपीएस बनाए, ये डेटा रख देना चाहिए था, लोकतंत्र के मंदिर में रखना चाहिए था। ये तालकटोरा स्टेडियम में तो कह रहे थे मुसलमानों का हक छीन लिया, वो मस्जिद छीन लेंगे, टोपी छीन लेंगे, मुसलमानों का, आई एम सो सॉरी, मुसलमानों का हक नहीं लेकिन छीना। मुसलमान में से वो मुसलमान कौन है ये वो इसी कैसे तय कर रहे हैं? पसमानदा नहीं है उसमें, वहाबी नहीं है उसमें हनफी मुसलमान नहीं है, उसमें कौन मुसलमान शामिल होता है जिसके बारे में, जिनकी वकालत वो कर रहे हैं? शिया और सुन्नी मुसलमान, मैंने पहले भी कहा कि शिया और सुन्नी मुसलमान कभी भी बाकी 70 फिरकों को मुसलमान मानता ही नहीं है और मानने को तैयार ही नहीं है। 74% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मुसलमान, हाँ, 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन हमारा 72 फिरका है, मुसलमान नहीं मानते। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमारा 72 फिरका है, जिसमें से एक सुन्नी है जो अहले सुन्नत से आता है और एक शिया है जिसने, जो शिया बना इमाम हसन हुसैन का गला रेत करके, प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे का गला रेत करके। बाकी जो ये 70 फिरके आ रहे हैं, इसको ना पाकिस्तान मुसलमान मानता है, ना भारत के मुसलमान, सुन्नी और शिया इसको मुसलमान मानते हैं, इसलिए इसको बॉयकॉट करके रखे हुए थे। आज बोरी समाज जब आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो क्या बोलता है असदुद्दीन अवैसी? शतरंज की चाल मुझे पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं,
क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जब बोरी समाज से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी को ऐसा लगता है कि अब आज बोरी समाज मिल गया, कल वहाबी मिल जाएगा, परसों अहमदिया मिल जाएगा, तरसों हनफी मिल जाएगा, उसके बाद फिर 24 नंबर मिल जाएगा, तब हम क्या करेंगे? ये तो पूरा पूरा 70 फिरका अगर मोदी ने इकट्ठा कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे? ये 70 फिरका खड़ा होकर के फिर तो कहेगा कि तुम 2 फिरका सिर्फ मुसलमान, तो हम क्या है भाई? यही तो डर सता रहा है असदुद्दीन ऑल अवैसी को। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है फिर? ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम है इसमें, ये तो 70-30 की बात नहीं है। ये तो आपको चमकाने की बात कर रहा है, ये तो हिंदुओं को चमकाने की बात करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा कहता है कि 22 करोड़ की आबादी मेरे साथ है, हमेशा कहता है। जंतर मंतर पे 22 करोड़ थे। हैदराबाद चार मीनार पर जब अवैसी का इस्लामिक मजलिस हुआ वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ, तो क्या 22 करोड़ थे? कल तालकटोरा में जब हुआ तो क्या 22 करोड़ थे? तालकटोरा तो खाली पड़ा हुआ था। तो फिर अरे 22 करोड़ तो छोड़िए, ये जो 70 से 75 मोर और लेस जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उसमें तो सारे विपक्षी दल नेता की पिटीशन दायर हुए हैं, उसमें तो एक भी साधारण इंसान नहीं जाकर के दायर किया है। और प्रकाष्ठा देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ कमेटी में 2 मुसलमान नहीं, 2 हिंदू नहीं रखेंगे, 2 हिंदू नहीं रखेंगे, तो क्या कपिल सिब्बल मुस्लिम है? अभिषेक मनु सिंघवी मुस्लिम है? अरे कम से कम असदुद्दीन अवैसी यही वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू के पैसे से 2 अच्छा वकीली बना लेता मुसलमान, 2 अच्छा मुसलमान वकीली बना लेता। क्या हालात है मुसलमानों के, वो तो तभी समझ में आ गया जब कपिल सिब्बल कह रहा था कि हिंदू कैसे रखा ऑल इंडिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास लड़ने के लिए एक अच्छा मुसलमान वकील नहीं है। नहीं है, आप देखिए, आप वो बताइए। मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा और वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है, है, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सर्वोच्च न्यायपालिका में जो वक्फ एक्ट का किताब लेकर के कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सर्वोच्च न्यायपालिका जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जस्टिस खन्ना से भी पूछना चाहती हूं, मैं कपिल सिब्बल साहब से भी पूछना चाहती हूं, और मैं अभिषेक मनु सिंघवी से भी पूछना चाहती हूं कि जब वो एलएलबी के स्टूडेंट थे तो यह वक्फ एक्ट की किताब उनके सिलेबस का हिस्सा थी क्या? उनके सिलेबस का हिस्सा थी क्या? ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या ये 1954 से लेकर के 2025 तक में एलएलबी के स्टूडेंट के सिलेबस का हिस्सा है क्या? ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेसिकली इन लोगों को गजवाए हिंद करना था, और जिसका ऐलान इन्होंने कर दिया था, और बांग्लादेश 2.0 बनाने का पूरा स्ट्रैटेजी बिल्कुल बिल्कुल ब्लूप्रिंट रेडी है। 2024 के फरवरी में देवबंद जमात से एक आवाज आई थी कि गजवाए हिंद होगा, जिस पर काफी डिबेट हुआ था। तब महमूद मदनी और अरशद मदनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि किसी ने मेल कर करके हमसे पूछा है कि क्या होता है गजवाए हिंद। आपने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया? जिसने मेल भेजा आपने क्यों नहीं उसको अरेस्ट करवाया? आप तो बड़ा लिख लिख करके जवाब दे रहे थे मेल पर। यह पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वक्फ को बहाना बना करके गजवाए हिंद करवाया जा रहा है। आपने 70% की बात की। 70% की बात ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 70% ऑफ द प्रॉपर्टीज जो वक्फ की हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे, वो झटके से सरकार के पास चली जाएंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि 1,21,000 प्रॉपर्टी जो है उसमें से 1,12,000 की कोई कागज ही नहीं है, कागज ही नहीं है, डीडी नहीं है। वो प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इजी मनी इनकम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमान ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना कुछ बनता है, ना कुछ बनने देना चाहता है किसी को। तो अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम जब बैठ करके कलेक्टर देखेगा, जब बैठ करके कोई पढ़ा लिखा हिंदू देखेगा, तो इनका तो सारा पोल पट्टा खुल जाएगा, A to Z सारा पोल पट्टा खुल जाएगा। इसीलिए ये डर रहे हैं, ये मुसलमानों के हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। क्या गरीब मुसलमान तो आज भी नाले पर पटरा लगा करके सो रहा है। गरीब मुसलमान तो आज भी मजबूर है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। और अगर मुसलमान को वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू के पैसे से कुछ फायदा हो रहा था, तो फिर पंचर छाप क्यों बना हुआ है? तो फिर गटर छाप क्यों बना हुआ है? लुंगी छाप क्यों बना हुआ है? मदरसा छाप क्यों बना हुआ है? यही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट। पैसा ये तो अवैसी बताएगा, इसीलिए तो चिल्ला रहा है, इसीलिए तो चिल्ला रहा है। मतलब वो लोग अकाउंटेबल किए जाएंगे, उन पर उनकी जिम्मेदारियां अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जो करप्शन अभी तक हुआ है
उसका भी ऑडिट एक तरह से हो जाएगा कि किसके पास कितना अमाउंट में जमीन रहा और कितना पैसा किसके खाते में गया। एग्जैक्टली अकाउंटेबिलिटी बहुत क्लियर होगी और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ आरटीआई का माध्यम दिया जाएगा साधारण मुसलमान को कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप करके पूछिए कि आखिर इस संपत्ति का जो रेवेन्यू आया है वो गया कहां पैसा, वो पसमानदा मुसलमानों के लिए तो नहीं लगा। और सिर्फ मलाई चाटेंगे शिया और सुन्नी, भाई 70 फिरका को लेकर के फिर मलाई चाटो, फिर अकेले क्यों चाट रहे हो मलाई? हम्म। अभी बोहरा समाज को मैं सुन रहा था जब वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, उन्होंने उसमें से कोई एक शख्स कह रहे थे कि अहमदाबाद में उन्होंने कोई जगह खरीदी, बहुत मुश्किल से बहुत दिनों से पैसा जोड़ के उन्होंने खरीदी, और नासिक भिंडी या बाजार में। हाँ भिंडी बाजार में हम्म, नासिक से कहीं से कोई शख्स हम्म, आया हम्म, और उसने कहा कि ये जमीन, ये जो हम्म, जगह है, ये वक्फ की हुई जगह है, इस पर हम्म, आपने जो खरीदा आप इसे खाली कर दीजिए, ये आपका नहीं है। हम्म, इस तरह के एग्जाम्पल कई पेश किए, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं। कोई ब्राह्मणों का गांव है तो वहां पर कोई अचानक से जाकर कह रहा है ये जमीन वक्फ की हुई है। केरला के किसी गांव की कहानी हम्म, पार्लियामेंट में भी उठी थी, पार्लियामेंट में भी इसे बताया गया था कि हम्म, कोई गांव था जिस पर वो 15 साल पुराना, 14 साल हम्म, पुराना गांव है, वहां पर भी वक्फ के लोग हम्म, दावे कर दे रहे हैं। तो इन जनरल जब बातचीत होती है, गेस्ट से भी मैं डिबेट वगैरह भी करता रहता हूँ, तो कहते हैं जब इस्लाम 1400 साल पहले आया, 1100 साल पहले लगभग भारत में इस्लाम पहली बार, हम्म, वैसे हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कि भाई मुगलों के टाइम से इस्लाम की शुरुआत हुई, लेकिन 1100-1200 साल के आसपास पहले जो है वो इस्लाम की शुरुआत हुई थी हम्म, देश में, भारत के अंदर। हम्म, लेकिन उसके पहले की जमीन कोई वक्फ कैसे कर सकता है? ये वही की बात कि भाई मुगलों के टाइम पे जब कन्वर्जन हुआ, जब इस्लामिक रिजीम स्थापित हुआ, तो कई लोग कन्वर्ट हुए, उसके बाद उन्होंने इस्लाम के हिसाब से जो धर्म उन्होंने अपनाया था, उन्होंने अपनी जमीन दी होगी। हम्म, बाद में हुआ कि भाई उसके पहले तो जमीन भारत की रही होगी, तो चलिए भाई 1100 से 1200 साल पहले आ गई थी, आ गया था इस्लाम, उसके पहले की जो जमीन रही होगी वो कैसे वक्फ की जा सकती है? मतलब ये बहुत कंफ्यूज करने वाला मामला पूरे इस दरमियान, इस टेन्योर में हमने देखा, जब डिबेट में जब गेस्ट से बातचीत हुई है। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मुसलमान का भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। या तो मुसलमान अरब का हो सकता है, हम्म, 57 मुस्लिम मुल्कों का हो सकता, 56 क्योंकि पाकिस्तान बना था, हम्म, बाद में ख़त्म भी हो सकता है। 56 मुस्लिम मुल्कों का हो सकता है, और या तो फिर श्रीलंका का हो सकता है, क्योंकि अ, हम आदम की औलाद हैं, और अल कुरान के हिसाब से आदम को ज़मीन पर उतारा गया था जन्नत से श्रीलंका में। अच्छा, हमारा तो भारत से कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो तो यहाँ, श्रीलंका इस्लामिक राष्ट्र कैसे नहीं बना? यही तो प्रॉब्लम है। कैसे? ये तो कुरान गवाह है इस बात का कि जन्नत से जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया हम्म, तो श्रीलंका में उतारा गया। हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ टेनेंट है, हम तो यहाँ घुसपैठिया है, और बिना रेंट दिए वाले टेनेंट है, और दबंगई करने वाले टेनेंट हैं हम। आंखें दिखा करके, डरा करके, धमकियां दे करके हम यहाँ पर रहते हैं और कहते हैं कि तुम लैंडलॉर्ड हो पर तुम हमसे डरो। अब आते हैं कि ये जो असदुद्दीन अवैसी कह रहा है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे। हाँ, आपके सवाल का यही जवाब मैं दे रही हूँ। आर्टिकल 13, भारत के संविधान आर्टिकल 13 से आप आइए, चैप्टर 3 के, और आर्टिकल 35 तक आइए। हम्म, संविधान का वायलेशन जो है वो वक्फ बोर्ड कर रहा था। जो आपने कहा 1500 साल की मंदिर जो है वो वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया, हम्म, तो आपने तो उसका धार्मिक जगह को छीनने की कोशिश की, तो आपने तो उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया। तो हम्म। ये तो आप वायलेशन कर रहे हो, ये तो तो और कोई वायलेट। 1991 वर्शिप एक्ट का भी वायलेशन है। हाँ, 1991 वर्शिप एक्ट का भी वॉयलेशन आप कर रहे हो। उसके बाद फिर संविधान के आर्टिकल 254 का भी आप वॉयलेशन कर रहे हो। जब एक बिल लोकतंत्र के मंदिर से पास हो करके, वोटिंग के माध्यम से, कन्फ्रंटेशन के साथ, डिस्कशन के साथ जब पास हो गया, तो फिर कौन बाप बन गया जो इसके वक्फ बोर्ड को सुनेगा? सर्वोच्च न्यायपालिका में कौन बन सकता है? संविधान को तोड़कर सुनेगा? और क्यों सुनेगा? और सुनने से क्या हो जाएगा? क्या वो अपना जजमेंट पास कर सकता है? संविधान का आर्टिकल 254 खड़ा होकर के कहेगा कि आप लोकतंत्र के मंदिर से ऊपर नहीं जा सकते हैं। चलिए ये एक बहस का विषय हो सकता है, इस पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और जो इसी से जुड़ी हुई बात, जो मैं वक्फ बोर्ड से जुड़ी बात अमूमन जो चर्चा में उठती है वो ये उठती है कि लगभग 3 करोड़ की आबादी इंडिया में रही 1947 में जब पार्टीशन हुआ, और उस वक्त तकरीबन 35,000 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ की हुआ जी। करती थी। आज की तारीख में 2011 के सेंसस को ले लें तो तकरीबन
20-21 करोड़ के 17 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, 17 करोड़ के आसपास 11 के सेंसस के हिसाब से, और 21 का सेंसस हुआ होता है या फिर मौजूदा दौर में कोई सेंसस होता तो ये करीब 23-24 करोड़ के आसपास में मुस्लिम पॉपुलेशन जिस रेशियो से बढ़ रही थी उस हिसाब से होगी। मुस्लिम पॉपुलेशन 3 करोड़ से बढ़ के आपकी हो गई लगभग 22-23-24 करोड़। वक्फ की प्रॉपर्टी जो 35,000 एकड़ थी वो बढ़कर 9.5 लाख एकड़ हो गई। तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी बढ़ी और दान की हुई जमीन भी बढ़ी। कोई भी चीज एक बढ़ती है तो दूसरी चीज, जैसे कि अगर घर में 2 भाई हैं, दोनों में बंटवारा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ा, घर के माता पिता से 2 भाई और हो गए तो 4 लोग हो गए, चारों चीजों में डिवाइड होगी तो 1 एकड़ का जमीन सबके पास 0.25 एकड़ आएगा। तो ये कैसे हुआ कि वो जमीन भी बढ़ाते चले गए, पॉपुलेशन भी बढ़ाते चले गए? ये मैथ के हिसाब से भी फिट नहीं बैठ रहा। कन्वर्जन और ये जो वक्फ को पावर मिली थी कि वो जो आप जिस जमीन को कहते हैं, जिस प्रॉपर्टी को कहते हैं, वो आपकी है। इन 2 मेन रीजन। वक्फ ट्रिब्यूनल जब आप वक्फ एक्ट की किताब में पढ़ेंगे, एक्सट्रीम पावर है। और 2013 के अमेंडमेंट में आप नहीं आप 13 के पहले भी 1995 का पढ़िए, आप पढ़िए, उसमें भी है। अब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में एक ब्लूप्रिंट रखता है वो लोग, जो मुगलों के जमाने का रखता है। घोड़े का निशान वहाँ है तो ये मेरा है, मुमताज़ वहाँ नाची थी तो ये मेरा है, शाहजहाँ वहाँ पर आवारगी और अश्लीलता किया था तो वो मेरा है, वहाँ पर अकबर ने अपना तलवार रखा था तो वो मेरा है, हुमायूं ने वहाँ पर बच्चा पैदा करवाया था तो वो मेरा है। नहीं तो वक्फ मतलब तो वो तो दान दी गई जमीन जो अल्लाह के नाम पर दान हो गई। तो वहाँ पर शाहजहाँ अगर कोई अयाशी कर रहा था तो वो जमीन वक्फ की कैसे हो गई? अरे ये रसूल की उम्मा तो बचे नहीं है, ये तो औरंगजेब की उम्मा बन चुके हैं, ये तो औरंगजेब की औलाद बन चुके हैं, तो ये तो औरंगजेब के बारे में ही बात करेंगे। तो ये औरंगजेब के हिसाब से चल रहा है। हाँ, बस कैसे भी करके हिंदुओं को अत्याचारित करना है, उनके ऊपर जुल्म ढाना है और उनसे उनकी संपत्ति, उनसे उनका सब कुछ छीनना है, वही चल रहा था। अब चलिए मुर्शिदाबाद पर आते हैं। वक्त पर काफी बात होगी। मुर्शिदाबाद आप गई, बिल्कुल, वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? सिर्फ पलायन नहीं हुआ है, जेनोसाइड भी हुआ है। कोई डेटा है आपके पास? 2 पिता पुत्र जो दलित थे उनको घर से निकाल करके, 70 साल के थे और उनके एक 36 साल का लड़का उनको घर से निकाल करके इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा बनाया करता था। एक का तो मैंने ट्वीट भी किया, वो उसके गले में तुलसी माला था और माँ काली का लॉकेट था, उसकी आंखें नोच करके निकाल लिया गया। हिंदू माँ बहनों को कहा गया शाखा पौला उतार दो, मंगलसूत्र मतलब उतार दो, पहनती शंखा हाँ, पोला जो कहते हैं, वाइट जो सब वाइट और रेड जो पहना जाता है, वाइट हाँ। पहना जाता है परिवार के लिए, मायके के लिए, और रेड पहना जाता है सुहाग के लिए। हाँ। तो वो उतार दो और मेरे साथ बिस्तर पर आ जाओ, तब तुम्हारा पति को हम छोड़ पाएंगे, ना होले छाड़ बोना, मेरे दो मार देंगे। ये दृश्य है। कहाँ ये मालदा में, वो मुर्शिदाबाद में, मेन मुर्शिदाबाद बाजार की बात मैं बोल रही हूँ। और 11 अप्रैल को मस्जिद में बैठ करके पूरा प्लान सेट किया गया, पूरा का पूरा प्लान सेट किया गया। तो पुलिस तो ममता की पपेट है। आप सोचिए कि मुर्शिदाबाद ना जा करके वो इमामों के साथ उनका सर सहला रही थी, जो गाय दूध देती है उसका लात खाना जरूरी होता है। ये तो हमारी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है ना। नहीं गई वो तो मुर्शिदाबाद के विक्टिम से मिलने के लिए। ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है, क्या देखती हैं आप? मुर्शिदाबाद जैसे और भी पॉकेट्स हैं इस देश में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। मैंने 2024 में बहुत आवाज उठाई थी, अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा के बाद, कि पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग मिला था जो सीधा बांग्लादेश जाता था, उसका घर पूरा सीज कर लिया गया था। मैंने बार बार आवाज उठाई थी, यहां तक के कलकत्ता हाईकोर्ट पे मैंने याचिका भी दायर की थी कि टीएमसी के सभी नेता मंत्रियों का घर को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इंटरोगेट किया जाए कि और कितनी सुरंगें इन लोगों के पास हैं। वहाँ तो बहुत मुश्किल है, वहाँ तो ईडी की टीम पर हमले होते हैं, सीबीआई की टीम पे हमले होते हैं, सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है, बीएसएफ के लोगों जवानों पे हमला हो जाता है, सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है, बीएसएफ के जवानों पर रेप के आरोप लगाए जाते हैं, एफआईआर किया जाता है। एलिगेशन लगा है। हाँ कि शेख शाहजहां को जब अरेस्ट करने के लिए बीएसएफ उतरा था तो उस वक्त बीएसएफ के 7 अधिकारियों के ऊपर रेप के आरोप लगाए गए। हमारे गवर्नर साहब पे मॉलेस्टेशन का आरोप है।
हमारे राज्य के गवर्नर साहब पर मोलेस्टेशन का आरोप है। तो ये तो सियासत है ना, फिर इसमें मुसलमान कहाँ है? अब ये बलात्कारी जो है, अब शेख शाहजहां कौन है? मुसलमान है। तो हाजी नूरुल इंडिविजुअल है कौन ना, है? 25 मुसलमान करोड़ है। 26 करोड़ मुसलमान ऐसे थोड़ी हैं। नहीं, मैं भी नहीं कह रही हूँ कि 25 करोड़ और 26 करोड़ मुसलमान ऐसे ही हैं, लेकिन जो इस कुरान पर चलता है वो मुसलमान वैसा ही है। तो फिर वो क्या माने? कुरान तो उनके लिए पवित्र ग्रंथ है। हाँ, रहे पवित्र। जैसे अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया है कि इस कुरान से 26 आयतों को साइलेंट कर दिया है। उसी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री को संवैधानिक तरीके से 26 आयतों सऊदी को को, तो ये लोग बहुत ऊपर मानते हैं, कहते हैं वहां के मुसलमान जो हैं वो असली मुसलमान, तो फिर तो अगर उनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? नहीं नहीं, अगर सऊदी को बहुत ऊपर मानते हैं और मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा को बहुत ऊपर मानते हैं, तो 100 से ऊपर मुसलमान तवाफ करते वक्त अरेस्ट हुए हैं क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। नहीं मानते हैं। आपको पता है, वो ये जो गटर छाप मुसलमान है, ये मोहम्मद बिन सलमान को एक्स मुस्लिम बोलता है, नाम रखा है मोहम्मद बिन सलमान का एक्स मुस्लिम। जी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ये कहता है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को हम नहीं मानेंगे, और इनका मानना है कि हम इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ही बनेंगे। ग्राफ के हिसाब से जो पश्चिम बंगाल है वो संवैधानिक राज है और भारत का अंग है, लेकिन बहुत जल्द वो पहला भारत देश का इस्लामिक राज हो जाएगा। नहीं, कई ऐसे और राज्य हैं जहां पर इस्लामिक पॉपुलेशन, या कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इस्लामिक पॉपुलेशन। हाँ, बिल्कुल। मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं। जो स्थिति मुर्शिदाबाद में आपने देखी, क्या देश के उन इलाकों में मुमकिन है जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है? मैं समझी मैं नहीं बहुत आपको क्लियर सवाल। सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं समझी आप, मैं फिर से पूछता हूँ। मुर्शिदाबाद में जो हालात आपने देखे, क्या वो स्थिति देश के उन इलाकों में हो सकती है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस है या मुस्लिम डोमिनेंस है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मैं क्या वजह है इसके 90% भी नहीं बोलूंगी, मैं 100% बोलूंगी। क्यों? इसलिए बोलूंगी कि क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल मार रहा है असदुद्दीन अवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भड़काऊ मौलाना जो पीछे इसके लगे हैं, एग्जैक्टली ये इनको भड़काते हैं कि इस्लाम पर आंच आ गई है। आंच आ रही है, इस्लाम खतरे में आ गया है। असदुद्दीन अवैसी का स्पीच जो वो चार मीनार से दिया था, वो याद वो दिमाग में लेकर के आइए कि अभी तुम शिया सुन्नी मत बनो, अभी ला इलाहा वाले बनो, क्योंकि तुम्हारे कब्रिस्तानें तुमसे छीनी जाएंगी, तुम्हारी दरगाहें तुमसे छीनी जाएंगी, तुम्हारी खानकाहें तुमसे छीनी जाएंगी, तुम्हारे ईदगाह तुमसे छीने जाएंगे। तो ये क्या है? कल ताल कटोरा में परसों तो कुछ ऐसी तकरीर कर रहे थे वो। हाँ, वो बना भाई, वो शेरवानी पहनता है नेहरू वाला और शब्द इस्तेमाल करता है जिन्ना वाला। उसका कॉम्बिनेशन बहुत बहुत जबरदस्त है। आप उसको दूर से आते देखिए, लगेगा नेहरू आ रहा है, और जैसे ही वो बात करता है लगता है जिन्ना बात कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं मुमकिन है ये ऐसा हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी मैं 99% आपको नहीं कह रही हूँ, मैं 100% कह रही हूँ। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि नागपुर की घटना को, मुर्शिदाबाद की घटना को, या कश्मीर में जो हुआ कल उस घटना को, या मध्य प्रदेश के गांव में जो हुआ उस घटना को बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, और पाकिस्तान के हर एक घर में एक पुरुष की लाश पहुंचाने की जरूरत है। तभी पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर को जवाब समझ में आएगा, जो 2 नेशन थ्योरी की बात वो कर रहा था, और असदुद्दीन अवैसी यहां पर जो 2 नेशन थ्योरी हिडन तरीके से करना चाह रहा था। दोनों को जवाब तब मिलेगा जब पाकिस्तान के प्रत्येक घर में एक लाश पहुंचेगी।